नमस्कार दोस्तों, कॉलेज अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट रूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है एक्स टू द पावर एन। अगर एक्स टू द पावर एम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स टू द पावर एन प्लस एम। फिर आता है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में हम जब एक्स टू द पावर एन को एक्स टू द पावर एम से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स टू द पावर एन माइनस एम। और फिर आ गया आपका द पावर रूल। द पावर रूल का मतलब ये है, अगर हम लोग एक्स टू द पावर एन को होल टू द पावर एम से पावर देते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स टू द पावर एन माइनस एन इंटू एम। यहाँ पर पावर्स जो हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब किसी भी डिजिट का अगर हम लोग पावर ज़ीरो लेते हैं तो वन लेते हैं, वन आंसर आता है उसका। क्यों ऐसा हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए 5 है ना, 5 का पावर है 1, इसी कारण हम लोग को 5 दिखते हैं। जैसे ही हम लोग इसको 5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, या फिर 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 which is equals to 5 to the power 1 minus 1 which is equals to 5 to the power 0। इसको हम लोग काटते हैं तो 1 आता है आंसर। इसीलिए जब 0 आएगा तो यहाँ भी आएगा 1 आंसर। नाउ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक्स टू द पावर माइनस एन का मतलब होता है 1 बाई एक्स टू द पावर एन। अगर पावर में माइनस होगा तो समझ लीजिएगा कि वो 1 अपन एक्स टू द पावर एन है। माइनस का मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर है। नाउ नंबर 6, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स मतलब एक्स टू द पावर 1 बाई एन, जिनके पावर फ्रैक्शंस में होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। नाउ इसका मतलब ये है एक्स उस रूट में चल जाएगा जिस रूट से एन सेटिस्फाई होता है। अगर यहाँ पर 1/2 होगा तो एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ एक्स होगा। और यदि यहाँ पर 3 होगा तो एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 रूट एक्स होगा। Now, distribution of exponent over a product x इंटू वाई होल टू द पावर एन होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन। और हमको यदि बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट एन एक्सपोनेंट ओवर अ कोशेंट तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई वाई होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन बाई वाई टू द पावर एन। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट योर आंसर्स विदाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब हम लोग को एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आंसर्स को लिखना है बिना नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के। तो हमारा क्वेश्चन है ये 3x टू द पावर -2 बाई एक्स टू द पावर 4 ना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए x टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू द पावर n। तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 बाई एक्स टू द पावर 4 + 2 हो जाएगा।
यहाँ पर। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 3/x⁶। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो दूसरा एग्जांपल में है 4y⁻³ डिवाइडेड बाई y-5 विच इज इक्वल्स टू y 4y3 + 5। क्यों? क्योंकि y⁻⁻5 है यहाँ पर। देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, जब भी नीचे में अगर -5 हो तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 4y⁻³ होल डिवाइडेड बाई 1/y⁵ which is equals to 4y⁻³ इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 नीचे में, और ये y⁵ ऊपर चला जाएगा, y⁵ डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इतना हुआ। अब जब यहाँ पर आया 4y⁻³ इंटू y⁵, तो हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर 2 पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों पावर्स ऐड हो जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए द प्रोडक्ट रूल में हम लोग ने पढ़ा था, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जाए, जैसे x⁴n इंटू x⁴m, तो उनका x⁴n + m प्रोडक्ट होगा। वैसे ही यहाँ पर 4y⁻³ + 5 हो रहा है, तो उसका हम लोग वैल्यू निकाले तो आंसर आ रहा है हमारा 4y⁸। ये है हमारा फाइनल आंसर।